हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम बात करने वाले हैं कि दीक्षा एग्जैक्टली होता क्या है। इस्कॉन में कितने प्रकार की दीक्षा होते हैं, इस्कॉन में दीक्षा के वक्त क्या क्या होता है, और दीक्षा में ऐसा बोला जाता है कि गुरु महाराज हमारे कर्म लेते हैं, इसका वास्तविक अर्थ क्या है। इन सब के बारे में आज हम डिटेल में जानकारी लेंगे। तो अगर हम बेसिक वर्ड दीक्षा इस शब्द को अगर हम डिवाइड करें, दी यानी दिव्य ज्ञान, आना, क्ष यानी क्षति होना पाप का। तो जब एक व्यक्ति दीक्षा लेता है तो उसके हृदय में दिव्य ज्ञान एंटर करता है और हृदय के पाप डिलीट होते हैं। तो दिव्य ज्ञान का मतलब क्या है, दिव्य दीक्षा का मतलब क्या है, दिव्य ज्ञान का एंट्री, पाप का डिलीशन, दीक्षा। तो दीक्षा का तो मतलब समझ में आ गया कि दीक्षा अगर कोई व्यक्ति लेता है तो उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और उसके पाप की क्षति होती है। तो दो दीक्षा एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इस तरीके से देखें तो अब क्वेश्चन ये है कि इस्कॉन में कितने प्रकार के दीक्षा होते हैं। तो इस्कॉन में मेजरली दो प्रकार की दीक्षा होते हैं। एक है हरिनाम दीक्षा, दूसरा है ब्राह्मण दीक्षा। तो हरिनाम दीक्षा का मतलब क्या है, हरिनाम दीक्षा में जो शिष्य है उसको जब वो साधना करके लायक बनता है या किसी डेवोटी ने अगर रेकमेंड किया उसको कि आप गुरु महाराज से जा करके दीक्षा ले सकते हैं, तो उस अवस्था में जब गुरु महाराज के पास शिष्य आता है कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो दीक्षा देने के वक्त गुरु महाराज उसको अपना वचन लेने के लिए बोलते हैं। तो शिष्य वचन लेता है कि हे गुरु महाराज, मैं अपने 4 नियमों का पालन यानी अवैध स्त्री संग या अवैध संबंध ना बनाना, जुआ ना खेलना, मांस ना खाना और व्यसन ना करना, ये 4 नियमों का मैं कड़ाई से पालन करूंगा। किसी भी हालत में ये 4 नियम को नहीं तोड़ूंगा। और रोज मैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की जपा करूंगा। प्लीज मुझे दीक्षा प्रदान करे हे गुरुदेव। इस प्रकार उसको वचन लेना होता है। जब शिष्य इस तरीके से वचन लेता है तो गुरु महाराज उस पर खुश होकर के एक हाथ में अपने नाम जाप बीड़ होता है, बीड्स होते हैं, उसमें एक माला हरे कृष्णा महामंत्र गुरु जपा करते हैं और उस शिष्य के हाथ में वो बीड्स देते हैं कि अब से आप हरे कृष्णा महामंत्र 16 माला करना शुरू करेंगे। और उसी वक्त गुरु महाराज उसको एक नाम देते हैं। जैसे मेरा नाम अभी ऋषिकेश है, शरीर का नाम, मेरा नाम ऋषिकेश नहीं है, इस शरीर का नाम ऋषिकेश है। तो गुरु महाराज हमारे कर्मों को देख करके, हमारे गोलोक वृंदावन में हमारे रस को देख करके, या हमारे कृष्ण के प्रति हमारे संबंध को देख करके हमें नाम प्रदान करते हैं। तो अगर समझे कि अगर मुझे गुरु महाराज ने नाम दिया ऋषिकेश कृष्ण दास, क्या नाम दिया, ऋषिकेश कृष्ण दास, तो हरि बोल दीक्षा हो गई भाई नहीं। तो उसी वक्त हरिनाम दीक्षा के वक्त ही गुरु महाराज हमारे ऐसे कर्मों को लेते हैं जिसके वजह से हमारा नाम जप, हमारा साधना पर इम्पैक्ट आने वाली है। इसका मतलब क्या है, ऐसे कर्म लेते हैं यानी गुरु महाराज सारे कर्म नहीं लेते, नहीं, गुरु महाराज ऐसे कर्म लेते हैं जिससे हमारे साधना पर इम्पैक्ट आने वाली है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा अच्छे समझते हैं इसको। जो शिष्य होता है दीक्षा लेने से पहले 99% टाइम शिष्य जो है वो अपराध नाम के स्टेट में ही होते हैं। हमको पता है ना, नाम जप के 4 लेवल्स हैं, अशुद्ध नाम भास, अपराध नाम, शुद्ध नाम भास, शुद्ध नाम। 99% टाइम जो शिष्य हैं वो अपराध नाम के स्टेट में होते हैं। जो 10 प्रकार के नाम अपराध है उसमें 2 प्रकार के नाम अपराध तो शिष्य हर एक व्यक्ति कर रहा होता है,
एक है नाम जप करते हुए भौतिक आसक्तियां बनाए रखना। ये नाम अपराध तो मैं भी करता हूँ, हर एक व्यक्ति करता है दीक्षा लेने से पहले। तो जब तक ये नाम अपराध हो रही है आपसे, है ना। और दूसरा नाम अपराध हम नॉर्मली करते हैं, दैट इज भगवान का नाम के सहारे पाप करना, है ना। तो दो प्रकार के नाम अपराध हम नॉर्मली करते रहते हैं। तो इन सब की वजह से हमें नाम जप के वक्त कभी रोंगटे खड़े हुआ है? अरे रोंगटे खड़े हो गए भाई, क्यों? ये दो नाम अपराध आप कर रहे हैं, इसलिए तो रोंगटे खड़े नहीं हो रहे, आंखों में अश्रु नहीं आ रहे, प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा, ना ही हमारे कर्म कट रहे हैं और ना ही हमें दिव्य ज्ञान मिल रहा है ना। हमें इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है नाम जप के वक्त? क्योंकि हम नाम अपराध कर रहे हैं, है ना। तो अपराध नाम स्टेट में है अभी। तो ऐसा शिष्य अपराध नाम स्टेट के होने को ऐसे वो नाम जाप में स्टेबल नहीं है, नाम जाप सही से नहीं कर पा रहा है। तो गुरु क्या करते हैं, उसकी ये पर्टिकुलर जो कर्म है, जो उसको स्टेबल बनने से रोक रहे हैं, जो उसको नाम अपराध स्टेज से बाहर ऊपर उठाने में रोक रहे हैं, ऐसे कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं। इसके वजह से जो शिष्य है जब दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा लेने के बाद जो 16 माला करते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। दीक्षा लेने से पहले जो 16 माला है, दीक्षा लेने के बाद जो 16 माला है, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंसेस। व्हाई? बिकॉज गुरु महाराज ने आपके उस प्रकार के कर्म ले लिए जो कि आपको 16 माला में अपराध नाम में रख रहा था। ये तो हो गया ऐसे गुरुओं के बारे में जो कि शिष्यों को लायक बनाने के बाद ही क्या करते हैं, दीक्षा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राधानाथ स्वयं महाराज, राधानाथ स्वयं महाराज यही काम करते हैं, है ना। और जब शिष्य लायक बनता है और साधना करते हुए काफी साल बिताता है, तब जा करके उसके पाप कर्म ले लेते हैं जो उसको अपराध नाम में बनाए रखे हुए हैं। और दीक्षा के बाद उसके नाम जप में बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है उस व्यक्ति को। लेकिन कुछ ऐसे भी गुरु महाराज हैं, जैसे हमारे जय पताका स्वयं महाराज, जो इतने करुणामयी हैं, जो देखते ही नहीं है सामने वाले व्यक्ति की क्वालिफिकेशन, दे देते हैं। तो ऐसे शिष्यों में क्या अंतर आता है? जैसे हमारे ग्रुप में भी ऐसे कुछ लोग हैं, इस दुनिया में तो 99% भरे हुए लोग हैं। अगर आप इनको बोलिए कृष्ण का नाम लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, इनके मुख से नाम ही नहीं निकलता। क्यों? पहली बात, इनका चेतना अत्यंत लो क्लास है। दूसरी बात, ये बहुत ज्यादा पापी है। तीसरी बात, इनके अंदर इच्छा नहीं है। तो ऐसे लोगों की वजह से, क्योंकि पाप है इसलिए इच्छा नहीं है, ठीक है। हमारे अंदर अच्छे इच्छा क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमारे अंदर पाप बहुत ज्यादा है, हमारा चेतना कलुषित है, कंडीशनड है ना। तो ऐसे जो कंडीशन सोल्स है, जिनकी चेतना कलुषित है, जो पाप से भरे हुए हैं, जिनके अंदर इच्छा नहीं आ रही है नाम जप करने के वक्त, है ना, नाम जप करने के लिए, ऐसे उलूल जुलूल जो शिष्य होते हैं, ऐसे शिष्यों को जब जय प्रताप स्वयं महाराज जैसे करुणामय गुरु स्वीकार करते हैं, तो उनके कर्म लेने की वजह से ऐसा व्यक्ति जो नाम नहीं ले पा रहा था, जो इतना इतना बिगड़ा हुआ व्यक्ति कि नाम नहीं ले पा रहा है, ऐसा व्यक्ति भी के मुख से भी कृष्ण नाम निकलना शुरू कर देता है और साधना करना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों हुआ? गुरु महाराज ने उसके ऐसे कर्म ले लिए अपने ऊपर, जिसकी वजह से अब वो नाम ले सकता है। तो हम नाम ले पा रहे, इसका मतलब क्या है? हमारे कर्म काफी कट चुके हैं इसलिए। तो जब एक गुरु महाराज किसी का कर्म लेते हैं, तो एग्जैक्टली शिष्य क्या अनुभव करता है और गुरु क्या अनुभव करते हैं? तो गुरु क्या अनुभव करते हैं, इसके ऊपर हम पहले बात करेंगे। जब गुरु महाराज शिष्य का कर्म लेते हैं, तो ऐसे हमने बहुत से इंसिडेंट सुने हुए हैं इस्कॉन के, कि गुरु महाराज 2 दिन के लिए बीमार हो गए, कि उस दिन उन्होंने 10 लोगों को दीक्षा दिया, 10 शिष्यों के कर्म लिए। तो कर्म इतने ज्यादा हो गए उनके ऊपर कि वो बीमार पड़ गए 2 दिन के लिए। और उसके बाद 2 दिन के अंदर वो अपना शुद्ध नाम जप करके उन कर्मों को काट दिए और फिर से गुरु महाराज स्टेबल हो गए। श्रील प्रभुपाद, जो कि एक नित्य सिद्ध वैष्णव है, कृष्ण के अंतरंग पार्षद है, प्रभुपाद लीलामृत में वर्णन आता है कि जब श्रील प्रभुपाद हिप्पियों को दीक्षा दिया करते थे,
तो श्रील प्रभुपाद जी को सपने आते थे कि यमदूत उनको नरक के दर्शन करा रहे हैं। सोचिए, जो नित्य सिद्ध वैष्णव इन्होंने जीवन में कभी भौतिक जगत नहीं देखे, है ना। जब वो कृष्ण की इच्छा से यहाँ पर प्रचार करने आते हैं, ऐसे नित्य सिद्ध वैष्णव को यमदूत नरक के दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हिप्पियां, जो कि अनंत करोड़ों, है ना, पाप करने वाले लोग हैं, जो पाप से भरे हुए लोग हैं, ऐसे भरे हुए पापी लोगों को जब उन्होंने उनकी कर्म ले लिए तो उनको नरक के दर्शन करना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे गुरु महाराज के हम इंसिडेंट सुनते हैं कि जब वो दीक्षा देते हैं तो उनको ऐसे दुस्वप्न आते हैं जहां पर कोई मर्डर कर रहा है, उनका नहीं, किसी का, जो वायलेंस भरी चीजें आ रही हैं, उनको उनको ऐसे सीन दिखाई दे रहे हैं सपने में कि वो भूतों के साथ बैठे हुए हैं, भूत उनके बगल में नाच रहे हैं। ये तो मैं उन गुरुओं की बात कर रहा हूँ जो पावरफुल है, लाइक जयप्रताप साई महाराज, राधानाथ साई महाराज, जो कि मतलब ये दो ही नहीं है, अनेकों गुरुजन हैं इस्कॉन में जो कि इतने पावरफुल हैं कि वो कर्म लेकर भी उनको फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दे आर नित्य सिद्ध वैष्णव, दे आर वेरी मच पावरफुल आचार्य, दे आर चैंटिंग शुद्ध नाम, एनी रीजन, दे आर सो मच पावरफुल दैट आफ्टर टेकिंग कर्मास फ्रॉम द डिसाइपल्स उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये सब लक्षण उनके अंदर भी दिखते हैं कि हम सोचिए, हमारे पाप इतने अनंत काल से हम पाप करते आ रहे हैं, कितने पाप है हमारे अंदर, तो उनमें से मेजर पाप जब गुरु ले लेते हैं तो उनका क्या हालत होता होगा, है ना। एक्चुअली पाप का मतलब क्या है? जो हमें नीचे खींचने वाला है। पाप भी गुरुत्वाकर्षण के रूप में हमें नीचे खींचते हैं हमेशा। तो जब एक गुरु महाराज किसी बहुत ही गंदे डिसाइबल का पाप ले लेते हैं तो ऐसा भी होता है गुरु महाराज का मन नहीं लग रहा नाम जप करने के लिए। गुरु महाराज सोचने लग जाते क्या हो गया मेरे, मुझे नाम जप का मन क्यों नहीं लग रहा, रस ही नहीं आ रहा आज। जो शुद्ध नाम लेने वाले व्यक्ति, रस के साथ नाम जप लेने का लोगों को रस नहीं आ रहा, क्या हो गया? क्योंकि पाप बहुत ज्यादा हो गया, है ना। तो गुरु महाराज तो जो स्ट्रॉन्ग गुरु महाराज है वो तो नाम जप करके, क्योंकि उनके मुख से शुद्ध नाम निकल रहा है। जो एक वाक्य आता है ना कि राम नाम इतना पावरफुल है कि आप उतना पाप नहीं कर सकते, उतने ज्यादा पापों को राम नाम खत्म कर देगा। भाई वो कौन से राम नाम की बात हो रही है? वो शुद्ध नाम की बात हो रही है। जब एक व्यक्ति के मुख से शुद्ध राम नाम निकलता है, ऐसा व्यक्ति के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो गुरु महाराज जब शिष्यों के पाप अपने ऊपर लेते हैं तो शिष्य तो वो तो पाप मुक्त हो गया, लेकिन गुरु महाराज शुद्ध नाम जप करके अपने ऊपर जो लगे हुए पाप हैं उनको मिटा देते हैं और गुरु महाराज फिर से अपना सेवा कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे हम इस्कॉन में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो पतन हो गए, भक्ति से गिर गए। ये कौन है? जो अभी तक शुद्ध नाम नहीं ले रहे थे, है ना, जो अभी तक शुद्ध नाम नहीं ले रहे थे और इनके ऊपर जब पाप आई शिष्यों से तो इसको कंट्रोल नहीं कर पाए और जैसे मैंने बोला पाप नीचे खींचते हैं, नीचे गिर गए, है ना। ऐसा होता है। अगर हम जो गुरु महाराज जो बोलते हैं, गुरु महाराज शुड बी द वन हु इज चैंटिंग शुद्ध नाम, जो शुद्ध नाम ले रहा है वो गुरु बनने की योग्य है ना। लेकिन अगर कोई शुद्ध नाम नहीं ले रहा है, अगर उसको हम गुरु बना देते हैं या वो खुद बन जाता है गुरु, तो ऐसे अनेकों, हमारे केवल इस्कॉन में बात नहीं हो रही है, अनेकों संप्रदाय में जब एक व्यक्ति लायक नहीं था गुरु बनने का, गुरु बन गया और शिष्यों ने शिष्य स्वीकार किए, पागल हो गया वो, भक्ति छोड़ दी, भगवान को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, पागल हो गया, यहाँ वहां भटकना शुरू कर दिया। और कुछ लोग इतने पागल हो गए कि वो स्त्री के पीछे भाग गए, शादी कर ली उन्होंने सन्यास होकर के। ये क्या है? जब गुरु उस पोटेंसी में नहीं है कि वो गुरु शिष्यों के कर्मों को लेकर के उसको संभाल सके, तो ऐसे हमें फॉल डाउन्स दिखते हैं। तो गुरु जब किसी का कर्म लेते हैं तो उनको क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं, हमने अभी बात किया है। शिष्यों के अंदर क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं ये भी जरूरी है। जब एक शिष्य, जैसे मैंने बोला है कि एक शिष्य जो है, और 99% जो शिष्य हैं अपराध नाम स्टेट में ही होते हैं, तो जब शिष्य हरिनाम दीक्षा लेते हैं गुरु से तो अनुभव करते हैं कि वो नाम जब बहुत सरल तरीके से ले पा रहे हैं,
अगर कोई ऐसा शिष्य है जो मुख से नाम ही नहीं निकल रहा, वो नाम निकलना शुरू कर देगा। अगर किसी के मुख से नाम निकल रहा है लेकिन वो अशुद्ध नाम भास के स्टेट में है, वो अपराध नाम में आ जाएगा। अगर अपराध नाम स्टेट में है, शुद्ध नाम भास में जल्दी आ जाएगा, क्योंकि उसके कर्म गुरु महाराज ने ले लिए हैं। और इस तरीके से शुद्ध नाम भास जपते हुए वो अपना जो बचा हुआ कर्म है उसको भी मिटा देता है। और जब सारे कर्म जीरो हो जाते हैं, तब मुख से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब निकलता है, उसी को हम शुद्ध नाम कहते हैं। शुद्ध नाम यानी जिसके अब हृदय में एक भी पाप कर्म बचा ही नहीं है, पाप करने की प्रवृत्ति भी बची नहीं है। तो ये जब स्टेट आते हैं, तब व्यक्ति के मुख से शुद्ध नाम निकलता है। ठीक है, तो दिस इज डिसाइपल स्टेट। तो ये जब उसके अंदर बदलाव आते हैं, तो डिसाइपल और जबरदस्त तरीके से नाम जपता है। क्यों? उसके तो पाप भी कट गए, उसको तो नाम जप में मजा आने लगा है अब। तो और अच्छे तरीके से नाम जपता है और खुद को और लायक बनाता है। जब वो खुद को और ज्यादा लायक बनाता है, तो गुरु महाराज देखते हैं कि अब ये डेटी वर्शिप करने के लायक है, तो उसको ब्राह्मण दीक्षा देते हैं। तो ब्राह्मण दीक्षा में उसको ब्रह्म गायत्री मंत्र मिलता है और उसको डेटी वर्शिप करने की पावर प्राप्त होती है, परमिशन प्राप्त होती है। तो जो इस्कॉन में डेटी वर्शिप करने वाले, विग्रह सेवा करने वाले जो डेवोटीज हैं, वो सब ब्राह्मण दीक्षित डेवोटीज हैं। हरिनाम दीक्षा लेने वाले व्यक्ति को विग्रह सेवा करने की हक नहीं है, पावर्स नहीं है। ठीक है, विग्रह सेवा, अरे भाई विग्रह सेवा, जितना नाम अपराध हम कर रहे हैं, उससे ज्यादा अपराध तो सेवा अपराध में है। नाम अपराध कितने हैं? 10। सेवा अपराध कितने हैं? 32। तो सेवा अपराध नहीं, अगर आप सेवा अपराध करते रहे तो भक्ति से गिर जाओगे ना। तो सेवा अपराध वही, बिना सेवा अपराध के वही कर सकता है जो ब्राह्मण दीक्षित है। इतना उन्नत स्टेट में होना चाहिए एक व्यक्ति को डेटी वर्शिप करने के लिए, है ना। तो डेटी वर्शिप करने के लिए बहुत ऊंची चेतना चाहिए। तो ऊंची चेतना जब होती है, तब जा करके उसको ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता है, और ब्राह्मण दीक्षा लेने वाला व्यक्ति ही विग्रह सेवा कर सकता है। तो आप देखो, इंडिया में जितने आपके लोकल टेम्पल्स हैं, क्या वहां पर सेवा करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण दीक्षित है? वो ब्राह्मण घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति है, वो ब्राह्मण दीक्षा लेने वाला व्यक्ति नहीं है ना, यानी ब्राह्मण नहीं है। इसीलिए जो लोकल टेम्पल्स हैं वहां पर पोटेंसी नहीं होती है। वहां पर जा करके आप बस माथा टेकते हैं, इतना ही। पोटेंसी कुछ नहीं है वहां पे। रियल पोटेंसी इज इन ऐसे संप्रदाय के टेम्पल्स जहां पर ब्राह्मण दीक्षित डेवोटीज, ब्राह्मण नहीं, डेवोटीज जब शिवग्रह सेवा करते हैं, उसमें पोटेंसी होती है ना। और ब्राह्मण दीक्षित भक्त को 16 माला सारे नियम पालन करते हुए ऑफरिंग करना पड़ता है, तब जा करके कृष्ण लेते हैं, है ना। तो बहुत सारे बातें हैं। तो ब्राह्मण दीक्षा में ब्रह्म गायत्री मिलता है और डीटी वर्शिप करने की पावर मिलती है। अब ब्रह्म गायत्री ये क्या है ना। जो गायत्री मंत्र आप ओम भूर्भुवः स्वः सुनते हैं ना, वही है ना। तो ब्रह्म गायत्री मंत्र वही है। तो 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 ये एक्चुअली ब्राह्मण दीक्षा सेकंड क्यों आता है, हरिनाम दीक्षा फर्स्ट क्यों आता है? क्योंकि कृष्ण इज सुप्रीम, ब्रह्मा इज सेकेंडरी, है ना। तो कृष्ण सुप्रीम है, इसलिए हरिनाम दीक्षा, हरिनाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हरिनाम दीक्षा फर्स्ट होता है। ब्रह्म यानी हमारे ब्रह्मा जी, ब्राह्मण दीक्षा सेकंड होती है। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे चुका हूं कि दीक्षा क्या है, हरिनाम दीक्षा क्या है, ब्राह्मण दीक्षा क्या है, कर्म लेना क्या है, कर्म लेने पर गुरु क्या अनुभव करते हैं, शिष्य क्या अनुभव करते हैं। समझे? ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले ऑडियो में। हरे कृष्ण।